के सामने बाल दिवस पर अपना 4 वाक्य रखना चाहती हूँ। भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के समीप होता है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इनका जन्मदिन बच्चों के दिवस पर मनाया जाता है। Today, as we gather to celebrate Children's Day 2025, it is important to understand the significance behind the occasion. Children's Day is celebrated each year on 14th November, coinciding with the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Chacha Nehru, as he was lovingly called, was the first Prime Minister of India and played vital role in our building modern India. Pandit Nehru was passionate about children's rights and believed education in the cornerstone of developed nation. He famously said, "The children of today will make the India of tomorrow." His vision was to ensure that every child receives not just knowledge but छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, मंचासीन हमारे विद्यालय के जो आज के जो प्रभारी हैं आदरणीय रावत जी प्रधानाचार्य के रूप में, और साथ ही विद्वान शिक्षक, साथ ही विदुषी शिक्षिकाएं और प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो दिवस आपको सम्मानित किया गया है, ये 14 नवंबर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया बाहर मत कैमरा क्वालिटी हो जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं सभी का परिणाम आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता से। तो सीनियर कैटेगरी
कनिशा खाती 12th B। मेरा निवेदन है श्री रावत सर से, कृपया मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। बहुत शानदार लेखन बच्चों के द्वारा किया गया यहाँ पर। सेकंड जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने अवार्ड विनर हैं, दिव्या 10th B निबंध प्रतियोगिता। फिर भी आप लोग मजबूर कर देते हैं। आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला बाल दिवस के बारे में सभी वक्ताओं ने, बच्चों ने सभी बता दिया है कि नेहरू जी कौन थे, क्या थे, कैसे थे। मैं सिर्फ उनके बारे में बताते हुए आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, लास्ट में उसका उत्तर पूछूंगा आपसे। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो कोर्ट द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि 2 घोड़े वाला तांगा कोई भी इंडियन नहीं चलाएगा, नहीं बैठेगा उसमें। उस जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी तो सभी लोग तांगे में जाते थे, चाहे अमीर हो गरीब हो, खासकर अंग्रेज लोग। तो जो भारत देश के अमीर लोग होते थे वो भी तांगे में जाया करते थे। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि हम भी 2 घोड़े के तांगे में जा रहे हैं और ये इंडियंस भी 2 घोड़े के तांगे में जा रहे हैं, तो इनमें और हम में क्या डिफरेंस रह गया। अंग्रेज अपने आप को हमसे ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, ठीक हो गया। तो उन्होंने यह निर्देश निकाला कि कोई भी इंडियन 2 घोड़े वाले तांगे में नहीं जाएगा, ठीक, नहीं तो उनकी इंसल्ट होती थी। लेकिन फिर भी हमारे देश के एक महान व्यक्ति जिनके बारे में आज बात चल रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी जो कि बैरिस्टर भी थे, नाम सुना होगा, याद होगा, बाद में पूछेंगे। उन्होंने उस आदेश के बावजूद भी 2 घोड़े का तांगा चलाया। अब जबकि नियम था जो 2 घोड़े का तांगा चलाएगा उनको जेल होगी, जब कानून बन जाता है तो उसके बाद जेल होनी होनी है। आगे बात समझ में? तो उन्होंने 2 घोड़े का तांगा चलाया, फिर भी उनको जेल नहीं हुई। अब कैसे जेल नहीं हुई, मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कैसे नहीं किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचो। फिर इस चित्र के निर्माता कौन है? तो एक बार हिमांशु सर के लिए उनकी विशेष कलाकृति के लिए जोड़ा पाएंगे।